મનુષ્યનો દેહ મળ્યો છે, કિંમત સમજો અમૂલ્યો છે. મનુષ્ય ભવ કોક ફેરો હોય, ત્યાં મોક્ષ જ મેળવી લેવો. મનુષ્યનો દેહ મળ્યો છે, કિંમત સમજો અમૂલ્યો છે. સનાતન વસ્તુ બે નજદીક, પરિણામે જ યોની બીજ. સનાતન વસ્તુ બે નજદીક, પરિણામે જ યોની બીજ. વિલિપમાં ભ્રાંતિથી સરખ્યો, અસરદારૂમય મોહ ચડ્યો. સંયોગી જાતિ જય ભળ્યો, અવસ્થે તન્મયાંગ ભમ્યો. અનાત્માને જ હું પદ હોય છે, દેહાધ્યાસ વિકલ્પેલો. મનુષ્યનો દેહ મળ્યો છે, કિંમત સમજો અમૂલ્યો છે. સમય જો વેડફી નાખ્યો, વખત ધૂળધાણી કરી કાઢ્યો. સમય જો વેડફી નાખ્યો, વખત ધૂળધાણી કરી કાઢ્યો. વિષય અજ્ઞાન મારાચ્યો, અહંકાર ભોગવી માલ્યો. અસમજણથી જો રખડ્યો છે, ત્રિપાદે જો ભટક્યો છે. વિભાવી કેફ યોગે મોહી, દબાણો બહી ભાવે કેવો. મનુષ્યનો દેહ મળ્યો છે, કિંમત સમજો અમૂલ્યો છે. લઘુત્તમ હારીને જીતશે, સ્વરૂપમાં સ્વસ્થ તે રહેશે. લઘુત્તમ હારીને જીતશે, સ્વરૂપમાં સ્વસ્થ તે રહેશે. દેહાત્મા ભિન્ન ધાર જુએ, અતીન્દ્રિય સુખ જાણી જીવ્યો. નિવેડો જ્ઞાન જડ્યો છે, અલૌકિક માર્ગ મળ્યો છે. વિજ્ઞાની કોક ફેરો હોય, શુદ્ધાત્મા જ મેળવી લેવો. મનુષ્યનો દેહ મળ્યો છે, કિંમત સમજો અમૂલ્યો છે. મનુષ્ય ભવ કોક ફેરો હોય, ત્યાં મોક્ષ જ મેળવી લેવો. મનુષ્યનો દેહ મળ્યો છે, કિંમત સમજો અમૂલ્યો છે. વિજ્ઞાની કોક ફેરો હોય, શુદ્ધાત્મા જ મેળવી લેવો. મનુષ્યનો દેહ મળ્યો છે, કિંમત સમજો અમૂલ્યો છે. चैप्टर 44 जिसका जीवन सुधरता है, उसकी मृत्यु भी सुधरती है. करुणा सागर ज्ञानी पुरुष दादा भगवान आधि व्याधि उपाधि से त्रस्त संसार को देखकर करुणा से कहते हैं कि अति दुर्लभ, अति मूल्यवान मनुष्य जीवन प्राप्त होने के बावजूद भी आज के इस कलयुग में लोगों को ठीक से जीवन जीना तो नहीं आता, मगर शांति से मरना भी नहीं आता। इस बात का
एक जीवंत उदाहरण देते हुए दादा भगवान कहते हैं कि एक 80 साल के बूढ़े बुजुर्ग थे। उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। हम जानते थे कि वे 2-4 दिन के ही मेहमान हैं। फिर भी जब हम उनसे मिलने गए तब वे कहने लगे, वे चंदूलाल है ना, वे तो मेरी तबीयत पूछने भी नहीं आए। तब हमने कहा, चंदूलाल जी तो आकर गए। और फिर वे नगीनदास जी। इस तरह बिस्तर पर पड़े पड़े सब टिप्पणी कर रहे थे कि कौन उन्हें पूछने आए और कौन नहीं आए। अरे चाचा, आप अपने शरीर का ध्यान रखिए ना। 2-4 दिन में तो जाना है। पहले अपने खुद के कर्मों की पोटली तो संभालिए। यहां से ले जाने का सामान तो इकट्ठा करिए। नगीनदास जी आपकी खबर पूछने आए या नहीं आए, इससे आपको क्या फायदा होगा? आपकी खबर पूछने आने वाले बाहर जाकर क्या कहते हैं? अब चाचा जी तो ये चले, बस 2-3 दिन के मेहमान है। देखिए ये लोग आपको कैसे आशीर्वाद देकर जाते हैं कि बस अब तो ये चले। ऐसे लोग आपको पूछने भी आए तो क्या फायदा होगा? उससे तो न आए वह ज्यादा अच्छा है। कम से कम ऐसे आशीर्वाद तो न मिलते। मगर यह ममता छूटे तब न। यह तो रसोई घर में कप फूटने की आवाज आती है तो कान खड़े हो जाते हैं। अरे आधी नींद में हो तो भी कहेंगे, क्या फूटा अंदर? 4 दिन के बाद जाने वाले हो तो भी ऐसे ही बात बात पर बतंगड़ खड़ा कर देते हैं। अरे भले मानस, अब जाने का समय हुआ है। अपना बोरा बिस्तर तो बांधो। अपने साथ ले जाने के लिए पाथे यानी कि भाथू, मुसाफरी में साथ ले जाने की सामग्री की जरूरत नहीं है। अगर यह सब समझ होती तो ऐसे अंतिम वक्त पर वे कलह करते ही नहीं ना। मगर यह सब समझ नहीं है, इसलिए तो इस जंजाल में फंसते हैं फिर से। मरते समय इंसान के सामने पूरी जिंदगी का सरवैया, बैलेंस शीट आती है। जीवन भर यदि भक्ति की हो तो अंतिम समय में चित्त भगवान में रहता है। सत्संग में जिंदगी बिताई हो तो अंतिम 1 घंटा चित्त उसी में रहता है। विषयों का पलड़ा भारी हो तो मरते समय चित्त विषय में ही रहता है। किसी ने पूरी जिंदगी धन इकट्ठा करने में गुजार दी हो तो उसका चित्त पैसों में से हटता ही नहीं। इस तरह जीवन भर हम जो करते हैं, मौत के 1 घंटे पहले उसी का चिट्ठा, उसी की बैलेंस शीट अपने आप सामने आ जाती है। जीवन पर्यंत जो ध्यान होगा, जो हाजिर होगा, वही मौत के वक्त हाजिर रहेगा। यदि संसार हाजिर तो मरते वक्त भी संसार हाजिर। सत्संग हाजिर तो मरते वक्त भगवान हाजिर। इस तरह पूरे जीवन का सारांश अंत समय में आता है। हमें कुछ याद करना नहीं पड़ता, अपने आप परिणाम आ जाते हैं। जैसा इम्तिहान हमने दिया हो वैसा ही रिजल्ट, वैसा ही परिणाम बाद में आएगा ना। किसी को बच्चों पर मोह होता है तो अंतिम समय में चित्त बच्चों में ही रहता है। एक सेठ जी जिंदगी की अंतिम घड़ियां गिन रहे थे। वे बड़े ही श्रीमंत थे। उनके 4 बेटे व 4 बेटियां थी। उनमें से एक बेटे ने कहा, पिताजी अब प्रभु का नाम लीजिए। तब पिताजी क्या कहते हैं, बड़ा बेवकूफ है यह तो। अरे
भगवान का नाम लेना चाहिए यह मैं नहीं जानता क्या? मैं अपने आप ही प्रभु स्मरण करूंगा। तू मुझे बार बार मत कहा कर। चारों बेटे समझ गए कि पिताजी का चित्त अभी कहीं और घूम रहा है। फिर बेटों ने यह निष्कर्ष निकाला कि हमें पैसों की तो कमी नहीं है, मगर 4 में से 3 लड़कियों की शादी हो चुकी है और सबसे छोटी की शादी करनी बाकी है। अतः सेठ जी को यही चिंता खाए जा रही होगी कि छोटी लड़की का क्या होगा। बेटे समझ गए, अतः छोटी को पिताजी के पास भेजा। बेटी ने कहा, पिताजी आप मेरी फिक्र न करें, अब आप भगवान का नाम लीजिए। तब पिताजी कुछ बोले नहीं, मगर मन ही मन में सोचने लगे, अभी यह बच्ची है ना, इसे क्या समझ। अरे भले मानस, जाने का समय आया, अब तो चिंता छोड़ो, 1-2 घंटे में जाना है। जो बेटी कह रही है वही करो ना, भगवान का नाम लेना शुरू करो। लेकिन क्या करे, कैसे भगवान का नाम ले, क्योंकि उसके कर्म अंतिम क्षणों में भी उसे घेरे हुए है, उसे चैन से मरने भी नहीं देते। अनमोल मनुष्य जीवन का मोल, कीमत कब समझ में आती है? अंत समय के 1 घंटे पूर्व। तब मनुष्य सोचता है, ये काम बाकी रह गए, यह भी कर लूं, वह भी कर लूं, ऐसा होता है। तब अफसोस रहता है कि पूरा जीवन यूं ही व्यर्थ गंवा दिया। ये संसार की सगाइयां तो सच्ची नहीं है, ये तो बिजनेस अरेंजमेंट्स है। पहले सिल्वर जुबिली मनाई, फिर गोल्डन जुबिली मनाई और फिर डायमंड जुबिली मनाने के बाद भी लकड़ी में ही, श्मशान में ही जाते हैं ना। ये सेठिए 9-9 मंजिल के महल बांधते हैं और जब सेठ जी जाते हैं, मरते हैं, उस समय ये महल भी जैसे मजाक उड़ाते हैं कि आप तो चल दिए, लेकिन हम तो यहीं खड़े हैं। ये बंगले अकेले महल नहीं कहलाते, पत्नी, बच्चे, ये सब भी महल कहलाते हैं। जिसका जीवन सुधरता है, उसकी मृत्यु भी सुधरती है। अतः आज से ही हमारा मानव जीवन व्यवहार से परोपकार में व्यतीत हो और निश्चय से निष्पक्षपाती भगवान से अनुसंधान हो, ऐसी भावना करनी चाहिए। स्वयं के दरअसल स्वरूप की पहचान हो, इसके लिए सत्पुरुष की खोज में रहूं, ऐसी भावना करने से हमारा मनुष्य जीवन सार्थक बनता है और परिणाम रूप मृत्यु भी सुधरती है। हाइलाइट्स: अनमोल मनुष्य जीवन का मोल, कीमत कब समझ में आती है? अंत समय के 1 घंटे पूर्व।